Hello friends, welcome back on our channel Gityanam. Today's topic is डी मॉर्गन लॉ. आपने सेट्स में डी मॉर्गन लॉ पढ़ा होगा, ठीक है. उसका प्रूफ करेंगे आज हम. कैसे इसको प्रूफ करना है वो अपन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि हमें कुछ फैक्ट्स को यूज करना पड़ेगा. वो फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. अगर हमारे पास x बिलोंग करता है a से, ठीक है, तो x बिलोंग करता है a से, तो x डज नॉट बिलोंग a कॉम्प्लीमेंट. a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा. इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, चाहे आप इसको a कॉम्प्लीमेंट और a डैश दोनों इक्वल होते हैं. ये a डैश लिखा है, इसका मीनिंग कॉम्प्लीमेंट ही है, ठीक है. इससे बिलोंग नहीं करेगा. एक तो बात ये याद रखनी है. अगर कैसे अपन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, किससे अपन यूनिवर्सल सेट से निकालते हैं. u हमारे पास क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 आप सपोज हो, इतना अपना यू सपोज कर दिया. a हमारे पास क्या है 1 2 3 है. तो आपका इसका a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये तीन एलिमेंट इसमें से छोड़ देंगे, ठीक है. यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट छोड़ देते हैं जो सेट में होते हैं, तो बाकी एलिमेंट देखो क्या रहेगी 4 5. अब ध्यान से देखो, अगर कोई एलिमेंट 1 बिलोंग करता है a से, तो जो 1 है वो a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है. अगर कोई एलिमेंट a से बिलोंग करता है तो a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं. जो a कॉम्प्लीमेंट है और a डैश ये सेम चीज है, ठीक है. अब ये चीज पहले तो आपने याद रखनी है. दूसरी बात हम करते हैं, अगर x बिलोंग करता है, ठीक है, a से, x बिलोंग करता है a से, और आप किसी तरह से प्रूव कर दें कि x बिलोंग करता है b से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो a है वो b का सबसेट है, ठीक है. एक तो चीज ये चीज याद रखोगे आप, हमने ये प्रूव करना है. अगर हम ये प्रूव कर देते हैं a b का सबसेट है, और अगर ये प्रूव कर दें कि b a का भी सबसेट है, ये सेकंड कंडीशन है, ये अलग से कंडीशन है. अगर आप b a का भी सबसेट प्रूव कर देते हैं तो दोनों सेट कौन से सेट बन जाएंगे, कंपेरेबल सेट बन जाएंगे. और इसका मीनिंग क्या होगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा. ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसमें यूज करेंगे, ठीक है. और देखो इसके बाद अगर x बिलोंग करता है a यूनियन b से, तो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, और अगर यूनियन है तो और डलेगा यहां पे, और x बिलोंग करता है b से, ठीक है. अगर यही चीज होती सेम कि x बिलोंग करता है a डज नॉट बिलोंग a इंटरसेक्शन, यूनियन की बात करते पहले, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, तो इसका मीनिंग क्या होता है, x डज नॉट बिलोंग्स a. अब यहां पे और नहीं आएगा, यहां पे एंड आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है. सेम वे अगर यहां पे ऐसे होता x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन में तो एंड आएगा, x बिलोंग्स टू b. अगर मैं साइन को चेंज कर दूं, यहां पे मैं क्या कर दूं, डज नॉट बिलोंग टू कर दूं, डज नॉट करेगा तो फिर यहां पे और हो जाएगा, ठीक है. अब आप अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. ये फैक्ट्स ऐसे हैं, अगर हमने सेट्स को प्रॉपरली पढ़ना है तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए. तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपरली कि डी मॉर्गन लॉ है क्या, ठीक है. डी मॉर्गन लॉ में फर्स्ट कंडीशन है ए, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. चाहे मैं सी लिख लू ऐसे तो भी ठीक है, इक्वल टू ए, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये हम प्रूव करेंगे. सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं यहां से. मैंने सपोज कर लिया, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, x बिलोंग करता है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है. इसको कॉम्प्लीमेंट लिखू या डैश लिखू एक ही बात है. तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये इससे बिलोंग करता है, तो इसका मीनिंग क्या हो, मैं सबसे पहले इसको हटाना चाहता हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट को हटाना चाहता हूं. तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, यहां पे फिर मेरे को कॉम्प्लीमेंट हटाना था, डज नॉट का साइन लगाना पड़ेगा, तो a यूनियन b रह जाएगा. x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मीनिंग देखो, मैंने अभी क्या किया था, डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो यहां पे एंड आएगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है. अगर मैंने इसको वापस लेके जाना है, बिलोंग किससे करता है एक्स, एक्स बिलोंग करता है
ए कॉम्प्लीमेंट से एंड एक्स बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट लगा लो या डैश लगा लो। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मीनिंग तो क्या होता है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यहां पे फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया है। ठीक है, आप नंबर 1 इसको, मैं यहां से चला था और यहां पहुंच गया। जैसे मैंने ये बताया था कि एक्स बिलोंग ए से करता है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि एक्स बी से बिलोंग करता है तो ये उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब आप दोबारा से सपोज करते हैं। अब आप क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेके चलेंगे। अब आप एक्स की जगह पे दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं वाई। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये मेरा सोल्यूशन यहां तक आ चुका है। नंबर 3 देना है, इसको 3 लिख लो। ठीक है, अब मैं इसको रब करके यहां से चलता हूं मैं। अब मैं सपोज कर लेता हूं, लेट दूसरी साइड ले ली, y बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, ये मैंने लिखे दे दिया रिजल्ट, ये बाद में यूज करता हूं अभी। तो इसमें क्या हुआ, y बिलोंग्स टू है तो बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, तो y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, तो मैंने क्या किया, अब मैं ये कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए यहां पे डज नॉट बिलोंग कर देता हूं। यहां पे फिर क्या आ जाएगा, मेरे पास कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, एंड है यहां पे भी डज नॉट बिलोंग बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। ठीक है, अब जब ये होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये बिलोंग करता है तो एंड आ रहा है, अगर यहां पे डज नॉट बिलोंग आएगा तो ये वाला साइन एंड का और में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ मेरे पास कि जो y है वो बिलोंग करता है A यूनियन B से। ठीक है, तो अगर मैंने डज नॉट बिलोंग कराना है तो यहां पे डज नॉट आ जाएगा और A यूनियन B का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये रिजल्ट 4 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैंने सपोज कहां से किया था, इसको 4 मान लेते हैं, इसको मानते हैं 5। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 4 एंड 5 इन दोनों से देखो कि जो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो गया A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट हुआ 6 और 3 से कंपेयर कर लो। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि A B का सबसेट है, B देखो यहां पे A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। चेक करो आप, ये देखो इसको आप A मान लो, A सबसेट है B का और B यहां पे लिखा है और A यहां पे लिखा है। फ्रॉम 3 एंड 6 फ्रॉम 3 एंड 6 क्या होगा कि दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब कंपेरेबल सेट्स। तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, एक जस्ट फ्रॉम 3 एंड 6 हमारे पास क्या हो गया, इक्वल। तो हमारा फर्स्ट जो लॉ है वो प्रूव हो गया, डी ऑर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब अपन सेकंड पार्ट का डिस्कशन करते हैं, तो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, आप सेकंड पार्ट के लिए डिस्कशन कर रहे हैं आप, ये तो खत्म, इसको रब कर दिया। अब सेकंड पार्ट में देखो आप, देखो मैंने स्टार्ट किया, मैंने सपोज कर लिया लेट एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स बिलोंग करता है, पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट हटाना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए मैंने क्या किया कि यहां पे मैंने डज नॉट बिलोंग्स टू कर दिया और ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर गया। ठीक है, इससे अब क्या करते हैं हम, इससे बाद एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास एंड आएगा या और आएगा। मैंने आपको बोला था कि एक्स अगर डज नॉट बिलोंग करता है ए यूनियन बी से करता है, तो देखो यहां पे क्या आ रहा था हमारे पास, और की जगह पे एंड आ रहा है। तो इन सेम वे यहां पे अगर आप डज नॉट बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक्स को डज नॉट बिलोंग करते हैं यहां पे, तो यहां पे एंड की जाए और आ जाएगा।
तो मैं यहां पे लिखूंगा और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो अब डज नॉट बिलोंग्स टू हटाना है मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए c भी लिख सकते हैं, वैसे तो मैं डैश यूज कर रहा हूं, सारे में तो डैश ही कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x बिलोंग कर गया a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया इसका, ठीक है। ये था मेरे पास, इसको मैंने सपोज कर लिया नंबर 1। मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूं, तो ये मेरे पास है नंबर 2। x a से बिलोंग करता था, x b से बिलोंग करता था, दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया कि जो a इंटरसेक्शन b है वो सबसेट हो गया a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास नंबर 3। अब क्या करते हैं कि दोबारा से लेते हैं अपन इसको। अब ये बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है, लेट y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको पता है बिलोंग करता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने कॉम्प्लीमेंट्स को रिमूव करना है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्स को रिमूव करता हूं तो यहां पे डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। यहां पे ऐड कर दिया मैंने। एंड क्या क्यों कर दिया, क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स था। तो डज नॉट बिलोंग करता है, तो आप चलते हैं वहीं पे स्टार्टिंग में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, y बिलोंग डज नॉट बिलोंग हमारे पास आ रहा है। तो डज नॉट बिलोंग में हम क्या लिख देंगे यहां पे, a इंटरसेक्शन b, और डज नॉट का मैंने साइन हटाना है, तो क्या हो जाएगा, हटाना है तो a का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। सेम वे में मैंने स्टार्टिंग क्या हमसे किया था कि ये इसको बिलोंग करता है, ठीक है। और यहां पे हम पहुंच गए फ्रॉम 4 and 5। अब मैं इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको मैंने रब कर दिया। अब कंक्लूजन देखो 4 and 5 से क्या आएगा। अगर 4 and 5 से कंक्लूजन आ रहा है कि जो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, ये नंबर 6 हो गया। अब फिर क्या करते हैं हम, 3rd और 6 से कंक्लूजन निकालते हैं। ये देखो a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, ठीक है। तो इसका मीनिंग दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए फ्रॉम 3 and 6। यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम 3 and 6। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल टू हो गए। इक्वल टू कर दिया मैंने इनको, ठीक है। तो यहां पे हमारा डी मॉर्गन लॉ प्रूव होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर क्लास +1 and 2 एंड हायर क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।